Hello everyone, myself Prashant Padidar, roll number IC2Q1726 from section A. This presentation is my Unix operating system assignment, so let's start our presentation. Let's know what are the topics we will be discussing today in this video. First, BC, the calculator, test your understanding, questions 8.11 to 8.15 chapter, the shell. So let's start our PPT. BC, the calculator. जैसा कि हम सब जानते हैं, कैलकुलेटर्स जो होते हैं वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के काम आते हैं। और आजकल के जो कैलकुलेटर्स है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन भी होते हैं, जैसे कि लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक्स। बट हम यूनिक्स में कैसे कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास एक कमांड होती है BC, जो यूनिक्स की डायरेक्टरी में हमें मिलती है, जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम BC कमांड के थ्रू कर सकते हैं यूनिक्स के अंदर। सो हम देखते हैं यूनिक्स में हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है। यूनिक्स प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, द xcalc कमांड दैट लुक लाइक वन एंड द टेक्स्ट बेस्ड BC कमांड। तो जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें दो टाइप्स के कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, जो कि xcalc कमांड हम यूज करते हैं उससे, और जो टेक्स्ट बेस्ड कमांड होती है BC, बेसिक कैलकुलेटर जिसे हम स्पेल करते हैं, जो कि हम आज यूज करने वाले हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, वो है BC। The former is available in the X Windows system and quite easy to use. The other one is less friendly, extremely powerful and remain one of the system's neglected tools. जो फॉर्मर X Windows हुआ करते थे उसमें बहुत इजीली हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते थे। और जो आजकल के सिस्टम्स है जो कि हाई डेफिनेशन सिस्टम्स हमारे पास आ गए हैं, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़े बहुत मतलब डिफिकल्ट भी हो गए हैं और नेग्लेक्टिंग टूल्स भी हो गए हैं ये लोग। सो हम देखते हैं BC कमांड हम कैसे यूज करते हैं यूनिक्स में। तो BC कमांड जो होती है, व्हेन वी इन्वोक BC विदाउट आर्गुमेंट्स, द कर्सर कीप्स ऑन ब्लिंकिंग एंड नथिंग सीम्स टू बी हैपन। इसका मतलब ये है कि जो BC कमांड है वो हमसे दो आर्गुमेंट्स या फिर दो या दो से ज्यादा आर्गुमेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि हम जानते हैं कैलकुलेशन किसी भी एक सिंगल नंबर का नहीं हो सकता, तो हमें दो नंबर्स तो चाहिए ही कैलकुलेशन के लिए। और वो जो दो नंबर हैं वो हमें आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं यूनिक्स में BC कमांड को। द BC कमांड बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ कमांड्स कॉल्ड filters that expect input from the keyboard when used without an argument. जैसे कि मैंने कहा, BC कमांड जो है फैमिली ऑफ कमांड्स कॉल्ड फिल्टर्स से बिलोंग करता है, जो कि कीबोर्ड से एक्सपेक्ट करता है इनपुट का। अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो वो सिर्फ ब्लिंक करेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हम आगे देखते हैं कि इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड देन यूज कंट्रोल D टू क्वाइट BC। हाँ, जैसे कि हम देखना चाहते हैं, हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं अब BC कैलकुलेटर, तो हम अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हम यूनिक्स में BC कमांड एज अ कैलकुलेटर। तो हम अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम यूनिक्स में BC कमांड का यूज करेंगे। So how it works? BC कमांड को हम कैसे यूज करें? Now let's see how arithmetic operations can be done using BC कमांड। So हमारे पास एक सिंटेक्स होता है $BC, जो कि बेसिकली एक कमांड हम जब यूनिक्स पे देते हैं तो $BC करके कमांड देते हैं, जो कि बेसिक कैलकुलेटर्स को टर्न ऑन करने की यूज आता है। जब भी हम बेसिक कैलकुलेटर को ऑपरेट करेंगे तो हम $BC सबसे पहली लाइन में से देंगे एंटर करके। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है $BC। मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। ये जो है हमारे पास जो हमारा सिंटेक्स है $BC, और हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 और 8। हमें पता है दो ही नंबर के हम एडिशन या फिर मल्टीपल नंबर के हम एडिशन करते हैं, किसी सिंगल नंबर का हम एडिशन नहीं कर सकते। तो हमने दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिए 5 और 8, और हमने एक
प्लस ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है जो कि एडिशन परफॉर्म करेगा। नाउ 8 + 5 जब हमने दिया और एंटर किया तो हमारे पास 13 एज ए रिजल्ट आया। जो वैल्यूज डिस्प्लेड आफ्टर कंप्यूटेशन, जो भी वैल्यू अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं वो होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो अगली लाइन में आता है। अब कंट्रोल डी, आप सोच रहे होंगे ये कंट्रोल डी क्या होता है। एज यू नो फॉर एवरी यूनिक्स कमांड जो कि टर्मिनल पे यूज होती है हमें उसे ऑफ भी करना पड़ता है। तो हम एंड ऑफ कैरेक्टर्स एज अ एंड ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल -D यूज करते हैं। कंट्रोल और डी को हम जब एंटर करेंगे तो हम BC के बाहर आ जाएंगे। BC shows the output of the computation in the next line. As you can see, जो BC का जो हमारा रिजल्ट था वो नेक्स्ट लाइन में आया। अब हमें ट्राई करते हैं कि हमने दो ही मतलब यहाँ पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या हम मल्टीपल ऑपरेशंस यूनिक्स में यूज कर सकते हैं BC के साथ। तो इसका आंसर होगा लेट्स सी मल्टीपल कैलकुलेशन इन द सेम लाइन, इज इट पॉसिबल। तो देखते हैं, हियर इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग अ कॉलन एज डेलिमीटर। कॉलन जो होता है, ये जो कॉलन है वो एज ए डेलिमीटर हम यूज करते हैं यूनिक्स में। तो देखते हैं एक एग्जांपल कि ये कैसे वर्क करता है। हमने यहाँ पे BC कमांड से अपना जो कि बेसिक कैलकुलेटर से ओपन किया, ऑन किया। अब यहाँ पे हमने दिए हैं दो ऑपरेशन, हमने यहाँ मल्टीपल ऑपरेशन कैलकुलेशन जो है एक ही लाइन में लिखे हैं। एक सिंगल लाइन में हमने 4 × 3 और ये डेलीमीटर साइन जो कि कॉलन हम यूज करते हैं सेमीकोलन, और 8 to the power of 2 जो कैप सिंबल है वो इंडिकेट करता है to the power of। अब इनका जो रिजल्ट हुआ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे आया है और डिवीजन का रिजल्ट अगली लाइन में आया है यहाँ पर। मैक्सिमम पॉसिबल ऑन अ 32-बिट मशीन, ये जो आंसर है ये मैक्सिमम पॉसिबल होता है 32-बिट मशीन पे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इसका आंसर है वो आउटपुट का जो कंप्यूटेशन है वो सेपरेट लाइंस में हो रहा है। तो इससे क्या मतलब, टू डिफरेंशिएट टू कैलकुलेशन, ये डेलीमीटर के यूज से हम दो कैलकुलेशंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वैसे ही आउटपुट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंट लाइन में इसका आउटपुट प्रोवाइड होता है यूनिक्स के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी चीज है एक। तो नाउ लेट्स सी सम डिफरेंट वैल्यूज or examples regarding Unix basic calculators. Let's see, is there any difference we will see in computation of division of two numbers and observe the output. हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हमने एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन भी सेम उसी तरह से हो जाएगा यूनिक्स में। अब हम देखते हैं डिवीजन। क्या डिवीजन के थ्रू हम अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई डिफरेंट आउटपुट हमें प्रोवाइड होता है क्या, हम ऑब्जर्व करते हैं इसे। तो हमने यहाँ पे अपना टर्मिनल ले लिया है जिसमें हमने 15 डिवाइड बाय 4 किया है। अब हम जब भी एंटर मारे इसने हमें आंसर दिया है 3। हम यहाँ देख सकते हैं जब हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3.2 करके वैल्यूज कुछ मिलती है हमें। बट जो यूनिक्स टर्मिनल है उस पे हमें सिर्फ आउटपुट में 3 दिया है। डेसिमल पोर्शन ट्रंकेटेड, मतलब ये कि अगर हम यूनिक्स में डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमें जो डॉट के बाद वैल्यूज मिलती है वो हमें नहीं मिलेगी। डॉट के बाद वाली वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी, मतलब डेसिमल पोर्शन पूरा ट्रंकेट कर देता है यूनिक्स। We can observe that decimal portion is being truncated. It means BC only perform integer computation. तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक कैलकुलेटर है वो सिर्फ इंटीजर्स का कंप्यूटेशन करता है। तो क्या हम डेसिमल वैल्यूज को BC में यूज नहीं कर पाएंगे? इसे हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स में। So how can we show decimal values or in other words floating point computation? मतलब कि हम
फ्लोट वैल्यूज को भी डिस्प्ले करने के लिए हम डेसिमल वैल्यूज कैसे करें, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक कमांड होती है स्केल। फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट सेट द स्केल टू द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ प्रिसीजन बिफोर द एक्सप्रेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। स्केल हमें सेट करना पड़ता है, हम जितना भी स्केल सेट करेंगे उतनी डेसिमल वैल्यूज हमें डिस्प्ले होगी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल इक्वल्स टू 2 जो सेट कर दिया है, स्केल को हमने 2 पे सेट कर दिया है। ट्रंकेट्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, हमारे ऑपरेशन जो भी हम बीजी में यूज करेंगे, इट विल गिव अस 2 डेसिमल वैल्यूज एंड आफ्टर ऑल डिफरेंट वैल्यूज विल बी truncated. So here I have taken 26 divided by 8 and operated it in the Unix. Answer gets is 3.25. We get the answer 3.25. Here we get 25 as 2 decimal places because we have set scale to 2. अगर हम स्केल को 3 या 4 या so on कुछ भी सेट करते तो यहाँ पे हमें डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज डेसिमल के बाद प्रोवाइड होती। डेसिमल पोर्शन शोड अप टू 2 प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि जो भी स्केल हम सेट करेंगे उतनी डेसिमल प्लेसेस हमें दिखेगी, बाकी सारी ट्रंकेटेड हो जाएगी। सो फॉर डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन वी विल बी यूजिंग स्केल। स्केल हमें सेट करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन शो अप डेसिमल वैल्यूज इन द BC कमांड। तो आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड में। कन्वर्जन यूजिंग BC। अब कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन जो है हमारे इसमें एक बेस से दूसरे बेस में वैल्यूज कन्वर्ट करना। तो BC is quite useful in converting numbers from one base to another. For instance, when setting IP address in a network, you may need to convert binary values to decimal. मतलब जब हम IP एड्रेस से डील करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस मिलते हैं जो कि बाइनरी में भी होते हैं, कभी डेसिमल्स में भी होते हैं। तो उनको हमें एक पर्टिकुलर चीजों में कन्वर्ट करना रहता है। मतलब दैट आर कॉल्ड बेस। वन बेस टू अनदर हमें किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो हमारे यूनिक्स में हम उसे इजीली BC कमांड से यूज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट यूजफुल कन्वर्टिंग नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। जैसा कि मैंने कहा, अगर हम नेटवर्क से डील करते हैं तो हमें बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम BC कमांड से इजीली उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर कन्वर्टिंग नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर, सेट द इनपुट और आउटपुट बेस बिफोर प्रोवाइडिंग द नंबर। अब जो इनपुट और आउटपुट बेस है ये क्या है? इनपुट आउटपुट बेस जो है वो है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो उसका बेस क्या है और जो आउटपुट हमें चाहिए उसका बेस क्या है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आई बेस जो कि हमारा इनपुट बेस है, आई बेस हम इनपुट बेस के लिए एब्रिविएशन में यूज कर रहा हूँ, आई बेस एज एन इनपुट बेस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम आई बेस यूज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे आउटपुट बेस में। सो यहाँ पे हमने आई बेस सेट किया है 2 पर। अब 2 जो होता है वो बाइनरी के लिए सेट होता है। बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो उनका बेस होता है 2 बाइनरी नंबर्स। मैं बाइनरी लिख देता हूँ यहाँ पे, बाइनरी। बाइनरी, अब बाइनरी नंबर्स जो होते हैं उनका बेस होता है 2। अब यहाँ पे जो इनपुट आई बेस, हमने आई बेस को 2 सेट किया है, इसका ये मतलब है कि जो भी हमारा इनपुट होगा वो होगा बाइनरी। द थिंग वी आर गिविंग टू दी BC कमांड, मतलब एज ए इनपुट इट विल बी इन बाइनरी। तो यहाँ पे मैंने दिया है 100101110। ये वैल्यू जो है 150 की है। अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो 150 एज अ रिजल्ट मुझे मिला। मीन्स the value of 1001010 is 150। अब यहाँ देखिए, we can observe that 150 हमें आउटपुट में मिला है। इसका मतलब कि हमारा जो कन्वर्जन है वो सक्सेसफुली डन हुआ है। सो
with the help of BC command we can convert binary numbers into decimals. अब हम इसका रिवर्स ऑर्डर यूज करके देखते हैं, मतलब ओ बेस जो कि हम आउटपुट बेस के लिए यूज करते हैं, कि हम आउटपुट बेस को अगर सेट करेंगे तो हमें वो आउटपुट मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ओ बेस यूज करा है, ओ बेस को 2 रखा है जो कि बाइनरी के लिए है। अब मुझे एक ऐसा नंबर देना पड़ेगा जिसका मुझे बाइनरी वैल्यू चाहिए, जिसकी मुझे बाइनरी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 54 है। अब इसका जो बाइनरी होता है वो है 110110। आउटपुट इन बाइनरी बेस 2। तो हम जब ओ बेस यूज करेंगे, मतलब रिवर्स ऑफ आई बेस, तो हमें एक ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जो 54 हमने दी है यहाँ पे, और इसका रिजल्ट जो आया है 110110 जो कि बाइनरी में है। सो कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी नेटवर्किंग, और ये बहुत इजीली यूनिक्स में हम यूज कर सकते हैं बीसी कमांड से। वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन बेस टू अनदर नॉट एक्सटेंडिंग 16 जो होता है वो हेक्साडेसिमल के लिए यूज होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं 8 ऑक्टल के लिए। पर बीसी कमांड जो है वो हमें सिर्फ 16 बिट तक के नंबर ही दे सकती है, जो कि हेक्स हम कहते हैं अपने नेटवर्क्स में। BC also comes with a library for performing scientific calculations. It can handle very large number. If a computation results in a 900 digit number, BC will show each and every digit. इसका ये मतलब है कि अब बहुतों को प्रॉब्लम मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट वैल्यूज लिया। अगर हम बहुत बड़ा नंबर को यूज करते हैं तो क्या बीसी कमांड हमें उसका आउटपुट दे पाएगा? सो इट्स आंसर इज यस, इट कैन गिव अस अप टू 900 digits. BC also comes with library for scientific calculations. साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी हम BC के साथ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करी गई है यूनिक्स में, और जो कि बड़े बड़े नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 900 डिजिट्स का अगर हमने कोई नंबर लिया तो वो 900 डिजिट के नंबर का भी हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा विथ एवरी डिजिट, मतलब सारी डिजिट्स हमें वो प्रोवाइड करेगा। सो यह हमारा बीसी कमांड जो है वो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, एंड वेरी इजीली वी कैन डू। हमारे पास सिंटेक्स है $BC, हम इसमें कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं, हम इसमें स्केल करके हम डेसिमल वैल्यूज भी दे सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंट लाइब्रेरीज भी हमारे पास है जिसकी वजह से जिससे हम बीसी कमांड का यूज करें और अपने कैलकुलेटर के जैसा परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशन, सारी चीजें हम यहाँ पे यूनिक्स के अंदर भी बीसी कमांड के थ्रू कर सकते हैं। सो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन है 8.11, द कमांड cat and BC when used without argument don't seem to be do anything. What does that indicate and how do you return to the shell prompt? तो जैसा कि हम जानते हैं बीसी कमांड जो होती है वो हमें से आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करती है। वैसे ही कैट एक फाइल डिस्प्लेइंग कमांड है यूनिक्स में, जिससे हम फाइल्स को डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हम बीसी या कैट में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे या मतलब कोई भी आर्गुमेंट्स हम नहीं देंगे तो क्या क्या ये कुछ करेगा या मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है। ये कह रहा है हमें कि कैट एंड बीसी व्हेन यूज्ड विदाउट आर्गुमेंट डोंट सीम टू बी डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है अगर हम विदाउट आर्गुमेंट्स अगर ये कमांड चला रहे हैं। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हमें क्या बता रहा है? इसका आंसर है दे एक्सपेक्ट इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट टर्मिनल बाय डिफॉल्ट, प्रेस Ctrl+D टू सेंड EOF एंड रिटर्न टू द शेल। अब हम इसकी पहली लाइन पे आते हैं, दे एक्सपेक्ट
इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टैंडर्ड इनपुट्स क्या है। स्टैंडर्ड इनपुट्स कुछ भी नहीं है, देयर आर थ्री डायरेक्शन, द स्टैंडर्ड इनपुट, द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड द स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड इनपुट यहाँ पे हमें कहा गया है जो है द फाइल रिप्रेजेंटिंग इनपुट विच इज कनेक्टेड टू द कीबोर्ड। अब जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं कीबोर्ड से उसे हम स्टैंडर्ड इनपुट बोल सकते हैं। मतलब जो भी हम वैल्यू हमारे फाइल की स्ट्रीम में एज ए इनपुट रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू एनी आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, तो वो हमें स्टैंडर्ड इनपुट की तरह ट्रीट करेगा। अब इसने हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था कि हम वापस रिटर्न कैसे करेंगे शेल पे, तो उसके लिए हम कंट्रोल डी का यूज करेंगे। एज अभी हमारे पीपीटी में हमने देखा था बीसी कमांड को जब हम टर्मिनेट करते हैं तो कंट्रोल डी से हम उसके बाहर आते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल डी जो है वो सेंड EOF एंड ऑफ द फाइल, मतलब एंड ऑफ फाइल हो गई है। और जैसे ही हम कंट्रोल डी दबा के एंटर करेंगे वो हमें हमारी शेल में वापस भेज देगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, directory bar contains a number of files including one named foo, FOO. How do you remove the file? तो क्वेश्चन सेज एक डायरेक्टरी है जिस जो बार नाम है जैसे, और ये जो बार नाम की डायरेक्टरी है इसमें नंबर ऑफ फाइल्स है इंक्लूडिंग वन जिसका नाम है फू। तो हमें ये फाइल कैसे रिमूव करेंगे, डायरेक्टरी बार के अंदर की बहुत सारी फाइल में से ये एक फाइल हम कैसे रिमूव करेंगे, इसका आंसर हम देखते हैं। दिस इज क्वाइट ट्रबलसम। RM \_star और MV \__ won't work. First create a directory bar2 at same hierarchical level as bar. Next move all file except this file to bar2 with MV !_star ... bar2. Now move up to CD, move up with CD .. remove bar with RM-R bar and rename file bar2 to bar. तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी में से एक फाइल को रिमूव करना है, तो हम अगर RM \_star अगर यूज करते हैं तो वो उस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स को रिमूव कर देगा, जो कि बहुत ट्रबल हो जाएगा हमारे लिए। हमें सारी वैल्यूज सारी फाइल्स को नहीं हटाना, हमें सिर्फ एक ही फाइल को हटाना है। और MV \_star जो कि मूव कर देगा सारी फाइल्स को, बट हमें सारी फाइल्स को नहीं मूव करना है, हमें सिर्फ एक ही फाइल को वहां से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करना है, इसके लिए हमें एक डायरेक्टरी बनानी है जो सेम बार डायरेक्टरी के लेवल पर हो, जिसको हम नाम देंगे bar2। MKDIR से हम bar2 बना देंगे कि सेम हायरार्किकल लेवल पर एज बार। नेक्स्ट जो भी फाइल्स है बार के अंदर वो हम bar2 के अंदर मूव करेंगे विथ MV !_star। मतलब ये जो नॉट है यहाँ पे हमें वो ऑल फाइल्स हमें मूव करनी है एक्सपेक्ट जो फाइल फू नाम की है। मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे MV !_not और यहाँ पे लिखेंगे हम फू। जो फू नाम की फाइल होगी वो हमें यहाँ पे मूव नहीं करनी है, इसलिए हम फू और यहाँ पे स्टार बना देंगे। !_bar2 डायरेक्टरी में हमें इसका जो मूव करना है हमें वो bar2 डायरेक्टरी में मूव करना है, इसलिए हम यहाँ पे bar2 लिख रहे हैं। नाउ मूव अप विथ CD से हम प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव करेंगे, मतलब इससे एक लेवल ऊपर वाली डायरेक्टरी में जो कि हमारी बार है। और जो रिमूव बार विथ RM-R, अब यहाँ पे रिमूव कर दिया है हमने RM-R से, किसको, बार डायरेक्टरी को। हम RM-R इसलिए किया क्योंकि हम एक डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं RM-R कमांड से यूनिक्स के अंदर। तो हमने पूरी की पूरी बार नाम की डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया है, बट जो फाइल हमें रिमूव करनी थी वो उसी के अंदर है, बार के अंदर ही है अभी भी। अब हम क्या करेंगे, हम जो बार से हमने सारी फाइल्स रिमूव कर दी है, अब हम जो bar2 है उससे हम वापस बार नाम से रीनेम कर देंगे फ्रॉम MV जो है आप यूनिक्स के अंदर दो चीजों के यूज आता है।
MVs move files from the directory and also rename a file in the directory. So MVs के थ्रू हम bar2 को वापस बार रीनेम कर देंगे, जिससे हमारा जो foo नाम की फाइल थी वो रिमूव हो जाएगी फ्रॉम बार। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू क्रिएट अ फाइल नेम कंटेनिंग जस्ट स्पेस कैरेक्टर। एज वी नो हम स्पेस कैरेक्टर से कोई भी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये हमसे पूछा है कि हमें अगर एक फाइल नेम जो है सिर्फ स्पेस कंटेन करता है उससे क्रिएट करना हो, तो हाउ विल यू डू इट? हाउ विल यू लेटर कंफर्म फ्रॉम ls आउटपुट दैट इट इंडीड कंटेन्स अ स्पेस। अब जो ls कमांड होती है यूनिक्स में वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करती है ऑफ द फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। तो ये हमें कह रहा है कि ls आउटपुट से उसे हम प्रूफ भी दें कि जो हमने फाइल क्रिएट की है वो एक स्पेस कैरेक्टर कंटेन करता है। तो आंसर इज प्रीसीड द स्पेस विथ बैकस्लैश एको, रीडायरेक्शन सिंबल है ये, बैकस्लैश एंड एंटर। अब इसने हमें कहा कि जो भी हम क्रिएट करेंगे फाइल नेम उसमें हमें देना है एक बैकस्लैश इसलिए कि हमें एक सिंपल सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करना है, इसलिए हम बैकस्लैश यूज करेंगे। अब इसने हमसे पूछा था उसका प्रूफ विथ ls, तो हम वी विल यूज ls पाइप सिंबल od माइनस bc। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हमने bc क्यों यूज करा, यहाँ पे तो हमें सिर्फ फाइल को क्रिएट करना था, तो बेसिक कैलकुलेटर की यहाँ क्या जरूरत? इट्स बिकॉज जब हम ls यूज करेंगे तो वो लिस्ट ऑफ फाइल्स हमें प्रोवाइड करेगा और हमने पाइप सिंबल लगा दिया है, तो इट विल पाइप इट टू द od। When od कमांड इज एग्जीक्यूटेड तो -bc से वो वैल्यू को कन्वर्ट करेगा एक ऑक्टल वैल्यू में, जिसकी जो ऑक्टल वैल्यू होगी हमारे स्पेस की ऑक्टल वैल्यू होती है 040। अब जो भी फाइल होगी उस वाली पोजीशन पे वो हमें 040, इट विल प्रोवाइड अस एन ऑक्टल वैल्यू 040 एट दैट पोजीशन वेयर वी हैव created a file name containing just a space character. So it will prove that the file we have created is just space character. तो हम हमारे अगले क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं। Is this legitimate command and what does it appear to do? यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब रीडायरेक्शन सिंबल है। रीडायरेक्शन फाइल का नेम है foo, और एक और रीडायरेक्शन लेस देन का है जो कि फाइल नेम है बार एंड देन यूज्ड bc कमांड। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। लेजिटिमेट, ये कमांड एक लेजिटिमेट कमांड है, प्योरली ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द bc कमांड रीड स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम बार एंड राइट स्टैंडर्ड आउटपुट टू foo। ये जो होते हैं रीडायरेक्शन मार्क्स, ये होता है फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा foo के अंदर। स्टैंडर्ड आउटपुट को रिडायरेक्ट करा है foo के अंदर, और जो स्टैंडर्ड इनपुट ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? बार के अंदर से। रीडायरेक्शन सिंबल जो होते हैं वो हमारे पास दो जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट के हैं वो है दिस फॉर इनपुट एंड दिस फॉर आउटपुट। ये हमारा इनपुट का हो गया और ये हमारा आउटपुट का हो गया। तो जो रीडायरेक्शन सिंबल्स होते हैं वो हमारे एक फाइल के अंदर से स्टैंडर्ड आउटपुट लेना और एक फाइल के अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट को डालने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिडायरेक्शन मार्क्स हैं, एक स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर foo एंड स्टैंडर्ड इनपुट जो ले रहे हैं हम वो बार के अंदर से ले रहे हैं। देन bc कमांड इसलिए कि हमें इसका जो bc कमांड की जो आर्गुमेंट्स होगी वो कहाँ से रीड करनी है और उसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करना है। सो हियर जो रिडायरेक्शन कमांड यहाँ यूज हुए हैं bc कमांड के लिए वो स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम बार एंड जो भी इसका आउटपुट आएगा वो राइट करेगा हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट को foo के अंदर।
फू के अंदर इसके जो भी आउटपुट आएगा इसका फाइल बार फाइल के अंदर से फू के अंदर जो भी फाइल राइट होगी वो फू के अंदर उसका आउटपुट आएगा. Now let's see our last question. How do you split a long command sequence in multiple lines? अब ये हमसे पूछ रहा है कि एक हमने स्ट्रिंग दी या फिर हमने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है बट हमें उसे स्प्लिट करना है मल्टीपल लाइन. एक सिंगल लाइन में हमने बहुत बड़ा एक सेंटेंस लिख के रखा है, हमें उसे डिफरेंट लाइंस में मल्टीपल लाइंस में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें उसे स्प्लिट करना है. तो हम कैसे करेंगे? इट्स सिंपल. We have to just use a backslash before pressing enter. जब भी हम एक यूनिक्स कमांड यूज करते हैं हमें सिर्फ एक बैकस्लैश का यूज करना पड़ेगा, बैकस्लैश एंड देन एंटर. तो उसे यूनिक्स में इसका ये मतलब होगा कि जब भी हम एक बैकस्लैश यूज करते हैं लाइन के एंड में बिफोर एंटर तो यूनिक्स को पता चल जाता है कि अभी कमांड कंप्लीट नहीं हुई है या फिर जो भी हम सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो हमें नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को पहुंचा देता है. तो जस्ट अ बैकस्लैश टू स्प्लिट अ लॉन्ग कमांड सीक्वेंस इनटू मल्टीपल लाइन. सो हमने आज यहाँ पे बहुत दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. यहाँ पे बीसी कमांड का यूज किया और हमने 5 क्वेश्चंस जो सुमिता दास में हमें मिले हैं वो हमने डिस्कस किए हैं. होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ एनी क्यूरीज यू कैन कमेंट डाउन इन माय वीडियो कमेंट्स. सो थैंक यू. वी आर वाइपिंग आउट एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. बाय बाय.